मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने जैसे कि आपको कल भी एक वीडियो दी थी कि किस तरीके से आप लोग कम समय में ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम मेहनत में आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे करना है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था एटम एंड न्यूक्लियस। तो उसके अंदर आया नाभिक की ऊर्जा, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, द्रव्यमान शक्ति व बंधन ऊर्जा। उम्मीद करता हूं इसके ऊपर आपको 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलना चाहिए। पहला पॉइंट आता है द्रव्यमान शक्ति क्या है। तो देखिए, आपने पढ़ा कि माना कोई मेरे पास एलिमेंट है, उसको मैंने एक्स से डिनोट किया, ए एंड जेड। तो ए क्या है? एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या, जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो ए माइनस जेड आ जाएगा। ये वो बेसिक फंडामेंटल है जो आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, इवन केमिस्ट्री में आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा। जो नाभिक के अंदर होते हैं इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो कण हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस में रहने वाले कण न्यूक्लियॉन। और हमें क्या चीज़ दिखाई देनी चाहिए थी वो मैं बताता हूँ कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो उसमें उपस्थित कणों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होना चाहिए। ये हमारा अपेक्षित होना चाहिए था, ये चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो नाभिक में उपस्थित जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन न्यूक्लियॉन के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है, और ये जो कमी होती है उस कमी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेल एम बराबर, अब आप देखिए न्यूक्लियॉन्स को का मेरे को क्या चाहिए? मास चाहिए। तो न्यूक्लियॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जेड, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, तो z से mp की गुना कर दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या आ गया? टोटल द्रव्यमान आ गया, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या a माइनस जेड, और एक न्यूट्रॉन का आ गया द्रव्यमान। तो ये टोटल मिलके क्या हो गया? न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, और ये बड़ा है न्यूक्लियस के वास्तविक द्रव्यमान से। यानी कि न्यूक्लियस का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम पाया जाता है। ये जो कमी है इसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और इस मामले से हम इसको निकाल लेते हैं। ये एक पॉइंट है। अब ये जो द्रव्यमान क्षति है ये होती क्यों है? तो बेसिकली जिस वक्त न्यूक्लियॉन्स मिलकर नाभिक की संरचना करते हैं, यानी नाभिक बनाते हैं, तो कुछ द्रव्यमान उन न्यूक्लियनों को परस्पर एक आकर्षण बल में बांधने के लिए विलुप्त हो जाता है, और वो न्यूक्लियॉन्स को परस्पर क्या करके रखता है? बांध के रखता है। दूसरे शब्दों में कहें कि किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए, यानी अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन जनरेट हो गए, लेकिन क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन आएगा बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और हीलियम के नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को प्राप्त कीजिए। प्रति न्यूक्लियॉन का क्या मतलब है? देखिए, बंधन ऊर्जा में हमने एक बात पढ़ी थी कि एक AMU, पता होना चाहिए एक AMU क्या है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, कार्बन 12(6) के एक परमाणु के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी एक AMU या एक सिंपल U से इसको डिनोट करते हैं, को कहते हैं। यानी ये है कार्बन 12(6) के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग। कैलकुलेट करोगे (1/n) एवोगाड्रो संख्या यानी 1.66 10⁻²4 ग्राम। ये आपके पास क्या आ गया? एक AMU। और अगर मैं इसको
ऊर्जा में कन्वर्ट करूं तो आइंस्टीन की समीकरण से अगर आप चेक करेंगे कैलकुलेट करके आ जाएगा, 1 AMU तुल्य हो जाता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यानी कि इसको ग्राम से केजी में, केजी से स्क्वायर, सी स्क्वायर से आपके पास क्या आ गया ऊर्जा जूल में, और 1.6 गुना 10⁻13 से भाग कर देने पर मेरा वैल्यू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। सही मान आता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा। ये वो बेसिक चीजें हैं जो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहिए थी, मैंने फिर से दे दी, ये उम्मीद करते हुए कि शायद आपको ना पता हो, फिर आप इधर उधर भागेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU का मतलब क्या है, फंडामेंटल्स क्या। अब मेरा क्वेश्चन था हीलियम नाभिक का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब क्या, याद रखिएगा, यानी बंधन ऊर्जा को न्यूक्लियनों की संख्या से अगर हम भाग कर देते हैं तो उसे कहते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। और ये किस लिए काम आती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जिस भी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी वो नाभिक अधिक स्थायी होगा, वो नाभिक उतना स्थायी क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो स्टेबल होगा। ये बात याद रहेगी, 1 नंबर का बहुविकल्प प्रश्न भी है। अब आप देखिए क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, जी हीलियम नाभिक का मतलब है हीलियम 42 का जो नाभिक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं परमाणु में से हटा दूं तो जो नाभिक मिला वो हीलियम 42 का जो नाभिक है उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा कण कह रहे हैं। ठीक बात है। अब मुझे क्या चाहिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। मैं क्या करूंगा, सिंपल स्टेप्स हैं, स्टेप्स अगर दिमाग में रखेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। तो आपको क्या स्टेप याद रखना है, मुझे DLM निकालना है। DLM का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, अगर आपको याद हो, ZMP प्लस A माइनस Z, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, टोटल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ गया, और उसमें से नाभिक का द्रव्यमान अगर हम घटा दें तो द्रव्यमान शक्ति हमें प्राप्त होती है। इस फॉर्मूले में अगर आप चेक करें तो A बराबर क्या है, 4 है, Z बराबर क्या है, 2 है, और ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी, ये सारी वैल्यूज आपको पेपर में मिलेंगी, इसलिए इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप सिंपल सी बात रखेंगे, 2 इंटू 1.00728 प्लस 4 में से 2 गया तो 2 इंटू 1.00867 और माइनस 4.00150। अब आप देखें यहाँ पर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16, 5, 14, 1, 0, 2, देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 14, 13, 17, 1, 0, 2, माइनस 4.00150, ऐड करूँ 6, 4, 10, 5, 3, 8, 1, 9, 7 and 4, 11, 1 and 1, 2 and 1, 3, 0 और 4 माइनस 4.00150। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया तो 2, फिर आपका 0.0 AMU, ये आपके पास आ गया DLM। और आपको क्या पता है, इसको 931 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई आपके पास 0.0240। 931 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। बेसिकली जो पेपर में दी जाएगी आप उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं दी है तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप गुना कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे इसको। और प्रति न्यूक्लियन चाहिए तो प्रति न्यूक्लियन मतलब 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। जिनको कैलकुलेशन नहीं आती है, सॉरी टू से दैट, अगर इस लेवल पे इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दे दिया, बाकी ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकता है,
वो एक बात बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन देगा, कॉपर का एक सिक्का है 3 ग्राम का, उसके न्यूक्लियनों को यानी उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रॉब्ली 5 से 3 नंबर में आने लायक है। यानी आपको क्या दिया है, एक सिक्का दिया है 3 ग्राम का कॉपर का, और उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था बंधन ऊर्जा, क्या बताई थी, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी नाभिक के न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। यानी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बंधन ऊर्जा निकालनी है। अब आप देखें 3 ग्राम का सिक्का है, 3 ग्राम के सिक्के में कितने परमाणु होंगे, ये याद रखना है, क्योंकि कॉपर का जो 6329 में एक परमाणु के लिए द्रव्यमान दे रखा है, तो इस मामले से आप एक परमाणु का द्रव्यमान शक्ति निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए 63 हो चुका, क्लियर है, 63 में से 29 माइनस कर लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब आप चेक करें यहां पर, तो मेरे पास कॉपर के लिए है, आपके लिए 29 इंटू मेरे पास जो द्रव्यमान है वो 1.00728 प्लस 63 मिनट से 29 घटाएंगे और 1.00867 और माइनस 62.92960। अब आप देखें, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें से माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एम आ जाएगा। ये आया एक कॉपर के परमाणु के अंदर कितनी द्रव्यमान शक्ति थी। 3 ग्राम के सिक्के में कितने परमाणु हैं उसको निकालने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद चाहिए, एवोगैड्रो परिकल्पना। एवोगैड्रो परिकल्पना में आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास 3 ग्राम है तो आपको क्या पता होता है बताइए। जैसे आपको पता है कि भाई यहाँ पर 63 ग्राम में Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने परमाणु होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो आपके पास 6.02 10 की पावर 23 बटे 63, और 3 ग्राम में कितने होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 63 इंटू 3। ये आपके पास आ गया 3 ग्राम में परमाणु की संख्या। एक परमाणु में इतना द्रव्यमान शक्ति थी, तो इतने परमाणु की संख्या में कितनी शक्ति हो गई उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपके पास द्रव्यमान शक्ति आई है। याद रखिएगा, द्रव्यमान शक्ति आई है और किस में आई है, एएमयू में आई है। अब आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बंधन ऊर्जा में। हमें क्या पता है, एक एएमयू बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको आप इंटू कर देंगे जो भी ये संख्या आई, और जो ये डेल एम एक परमाणु के लिए आया उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास क्या आ गया, कॉपर के 3 ग्राम के सिक्के में जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता है वो हमारी निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 kg ड्यूट्रियम के संलयन में से 100 वाट का एक बल्ब कितनी देर तक प्रकाशित रखा जा सकता है, और समीकरण दे रखी है 2 ड्यूट्रॉन से आपका ये संलयन करके यहाँ जनरेट हो रही 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए, अब क्या कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ चुका है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कितनी देर तक, तो आपको पता है P बराबर W/T, तो T कम्स टू बी W/P, P इज गिवन, ये मुझे निकालना है। यानी मेरे को क्या मिल जाए बताइए, ऊर्जा मिल जाए, W मिल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम कितना है। अब आप देखें, एक 2 से इतना संलयन में आया, यानी 2 परमाणु से इतना आ रहा, तो एक परमाणु से कितना आएगा,
तो 3.27/2, तो एक ड्यूट्रॉन के कारण, एक ड्यूटेरियम के कारण आपको क्या मिल गया, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई एक के कारण। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप बताइए 2 kg के लिए चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट बताएं ड्यूटेरियम में? तो आप देखिए 2 ग्राम में कितने होने चाहिए, 6.02 गुना 23। देखिए यहाँ पे क्या था 63 ग्राम, इतना। यहाँ पे कितना है 2, तो 2 ग्राम, कितने 6.02 इंटू 10⁻23। एक में कितना होगा, तो बट नेचुरल है, आप इसको अपॉन 2 कर देंगे। अब 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 3 2 इंटू 10⁻3, 2 से 2 कट गया, मेरे पास आ गया 6.02 10⁻26 परमाणु आ गए, याद रखिएगा। यानी कि 2 kg में इतने ड्यूटेरियम आ गए, में इतने परमाणु आ गए, और एक परमाणु से इतनी आई, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया जी, मतलब ऊर्जा आई या नहीं आई? ऊर्जा आ गई आपके पास, द्रव्यमान क्षति नहीं आई, क्योंकि एक के लिए द्रव्यमान क्षति नहीं दे रखी, ऊर्जा दे रखी है। तो अब हमें 931 से मल्टीप्लाई मत कर दे, इस ऊर्जा से इतने परमाणु से, एक परमाणु से इतनी, क्योंकि ये 2 से थी, 2 को भाग करके एक परमाणु निकाल ली, और एक परमाणु से, एक ड्यूटेरियम के कारण में से 2 kg में जितने परमाणु की संख्या है उसे मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल ऊर्जा आ गई। उसको W/100 से भाग करेंगे, T आ जाएगा सेकंड्स में। कितने में? सेकंड्स में। और याद रखिएगा सेकंड्स को अगर किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है, तो 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 से भाग कर दीजिएगा, तो आपके पास वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। ये मैंने हिंट दिया, इस क्वेश्चन को करिएगा, नहीं निकलता दोबारा पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने स्टेप्स आप लोगों को दिए हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, उससे द्रव्यमान क्षति निकालकर आप ऊर्जा निकालेंगे। प्रति न्यूक्लियन चाहिए तो न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर देंगे, यानी द्रव्यमान संख्या से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान क्षति के द्वारा निकाल सकते हैं। और अगर इक्वेशन दे रखी तो इक्वेशन में आपको डायरेक्ट वो दे रखा। माना एक इक्वेशन में क्यों निकालना है, तो क्या करेंगे, इधर के सारे द्रव्यमान नोट कर लेंगे, जैसे कि आपने इस फॉर्मूले से निकाला था, ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। फिर इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, दोनों को जोड़ लिया, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, दोनों को जोड़ लिया, दोनों को माइनस किया, डेल एम आएगा, डेल एम को फिर 931 से करेंगे तो आपको आंसर निकल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कोशिश करेंगे, एक अगला पार्ट और देंगे, 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे इसमें, और आपका ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं उम्मीद करता हूँ 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, वो आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।